क्या इजरायली सैनिकों को गजा में सहायता स्थलों के पास आने वाले फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था? इस बारे में एक रिपोर्ट आने से सनसनी मच गई थी। अब इस मामले पर इजरायल का बयान सामने आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने वामपंथी इजरायली दैनिक हारेट्ज की रिपोर्ट को जोरदार तरीके से खारिज किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली सैनिकों को एड साइट्स यानी सहायता स्थलों के पास जाने वाले फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इजरायल ने इस रिपोर्ट को सेना को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया दुर्भावना से भरा झूठ करार दिया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगभग एक महीने पहले नए बने गजा मानवीय फाउंडेशन की ओर से क्षेत्र में सहायता बांटना शुरू करने के बाद से खाने की तलाश में निकले 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में फिलिस्तीनी चश्मदीदों के हवाले से बताया गया है कि इजरायली सैनिकों ने एड साइट की ओर जाने वाली सड़कों पर भीड़ पर गोलियां चलाई हैं। संबंधित रिपोर्ट पर इजरायल की सेना ने कहा कि वो इन घटनाओं की जांच कर रही है जिनमें साइट के पास पहुंचने के दौरान लोगों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उसने रिपोर्ट के लोगों पर जानबूझकर गोली चलाने के आरोपों को खारिज कर दिया। मामले से संबंधित फाउंडेशन, जो एक अमेरिकी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा समर्थित है, पिछले एक महीने से 4 जगहों पर मुख्यतः गजा के सुदूर दक्षिण में खाने के डिब्बे बांट रहा है। समूह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जीएचएफ को इनमें से किसी भी घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसलिए हम इजराइल से इनकी जांच करने और नतीजों को समय पर पारदर्शी तरीके से पब्लिश करने का अनुरोध करते हैं। हजारों फिलिस्तीनी घंटों पैदल चलकर सहायता केंद्रों तक पहुंचते हैं और वे इजरायली सैन्य क्षेत्रों से गुजरते हैं, जहां चश्मदीदों का कहना है कि इजरायली सैनिक भीड़ को काबू करने के लिए भारी गोलीबारी करते हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने केवल चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। रफा के एक विस्थापित व्यक्ति मोहम्मद फावजी ने एपी को बताया कि जब वो गुरुवार की सुबह सहायता स्थल पर पहुंचे तो उन्हें वहां से केवल खाली डिब्बे ही मिले, भोजन नहीं। उन्होंने कहा, हम पर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ मदद पाने के लिए गोलियां चलाई गईं और सिर्फ कुछ लोग ही मदद पा सके। कई लोग शहीद हुए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समूह ने शुक्रवार को वितरण सिस्टम की निंदा करते हुए इसे मानवीय सहायता के नाम पर कत्लेआम बताया और इसे तत्काल बंद करने का अनुरोध किया। 18 मार्च को युद्ध विराम टूटने के बाद से गजा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 56,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय आम लोगों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसने कहा है कि कुल मृतकों में से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इजरायल का कहना है कि वो केवल उग्रवादियों को निशाना बनाता है। इजरायल आम लोगों की मौतों के लिए हमास को दोषी बताता है। उसने आरोप लगाया है कि उग्रवादी आम लोगों के बीच छुपे हुए हैं क्योंकि वे आबादी वाले इलाकों में काम करते हैं। इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल में हमास की अगुवाई में हुए हमले के बाद हुई थी।